हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरना वर्धन। आरना ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि उसकी स्कूल में समर वेकेशन के दौरान मिला हुआ था और यह है उसका प्रोजेक्ट। ये थोड़ा ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट था जिसमें उसके पेरेंट्स ने यानी हमने उसकी मदद की है। और इसको मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना यूट्यूब पे मैं शेयर कर दूं, जिससे जो भी पेरेंट्स अगर देखेंगे तो शायद इसको बना सकते हैं। तो टॉपिक था से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक और ये कुछ इस तरीके से शुरुआत की गई थी और जिसमें ये ड्राइंग किया गया है और ये खुद से सेल्फ ड्राइंग है, ये प्रिंट आउट नहीं है, ये सारा ही ड्राइंग किया हुआ है। और इसको स्केचिंग करने के बाद, ड्राइंग करने के बाद ये यहाँ से स्टार्ट किया गया है, जिसमें ये बातें क्या की गई हैं इसमें कि सॉइल के बारे में है, वाटर के बारे में है और एयर के बारे में है। तो ये सारे जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा फ़ायदेमंद होती हैं और जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी होते हैं उन्हीं को यूज़ करना चाहिए, जिससे एनवायरनमेंट में बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता। ओके, तो इसी से रिलेटेड ये सारा प्रोजेक्ट दिया गया था, नो यूज़ टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसमें सारे ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें लिखना था। जैसे इंग्लिश में है तो इंग्लिश में इन सारी बातों को लिखना था, साइंस है तो साइंस से कनेक्ट करते हुए ये इन सारी बातों को लिखना था, अगर मैथ्स है तो मैथ्स में भी डेटा के थ्रू इन सारी बातों को एक्सप्लेन करना था। तो किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है ये सारा डिटेल मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। यहाँ पर अब ये रहा हिंदी, अभी पिछले वाला आपने देखा वो इंग्लिश था। इंग्लिश में ये सारी बातें बताई गई हैं, अभी हिंदी की बारी है। तो हिंदी में ये प्रोजेक्ट में तय किया गया था, मतलब स्कूल की तरफ से ही गाइडलाइंस दी गई थी, जिसमें अनाज जो होता है, ग्रेन्स होता है, उसके थ्रू बनाना है, स्कूल को डिनोट करना है और प्लास्टिक फ्री स्कूल यहाँ पर इस तरीके से बनाना है। हिंदी से रिलेटेड था ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन गया और एक छोटा सा चार्ट भी बनाना था, जिसमें स्कूल में जो बच्चे ले जाते हैं, कई सारी चीज़ें जो ले जाते हैं वो प्लास्टिक्स की बनी होती हैं, तो उसके बदले में क्या यूज़ कर सकते हैं कि जो कि प्लास्टिक यूज़ ना कर सकें। जैसे वाटर बॉटल, लंच बॉक्स है ना, पेंसिल बॉक्स वगैरह, ये सारी प्लास्टिक की होती हैं। तो इसके बदले में आप जो बैग होता है वो कपड़े का बैग आप यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी का स्केल यूज़ कर सकते हैं, स्टील का बॉटल यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टील का आप लंच बॉक्स भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक हो सकता है और स्कूल में भेजा जा सकता है। अब बारी आती है मैथ्स की। तो मैथ्स में किस तरीके से डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया था आरना ने। तो कॉलोनी में कुछ अंकल थे, आरना के आंटी थी और कुछ रिलेटिव्स थे, तो उन सब से आरना ने खुद बात किया और बात ये किया कि प्लास्टिक बैग्स या बॉटल्स या फिर स्ट्रॉज वगैरह वो एक वीक में कितना यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी के तौर पर ये डाटा तैयार किया गया है कि जैसे सिद्धार्थ कुमार या फिर डॉक्टर पूनम या प्रगति पल्लवी, इस तरीके से सारा नाम लिखकर उन्होंने बैग्स कितना यूज़ किया या फिर बॉटल्स ये कितना यूज़ करते हैं एक वीक में, या फिर स्ट्रॉज जो होते हैं प्लास्टिक स्ट्रॉज वो कितना यूज़ करते हैं, तो उनका लिख के सारा और टोटल कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या लिखा, उन्हीं सारे जो पर्सन्स थे उनका नाम लिखते हुए ये लिखा गया कि अगर ये 2 वीक में जो जितना यूज़ करते हैं उसमें से अगर 2 या 3 अगर कम कर दें तो फिर कितना वो कम हो जाएगा प्लास्टिक यूज़ करना, राइट। तो उनका भी डेटा यहाँ पर लिखते गई और फिर टोटल करके वहाँ पर सब चीज़ को लिख दिया। और फिर उसके बाद कितना ज़्यादा पहले वो करते थे और कितना ज़्यादा वो अब वो कम करने लगे हैं उस प्लास्टिक चीज़ों का यूज़, ये सारा चीज़ इस मैथ्स में बताया गया है। अब बारी आती है साइंस की। तो साइंस में कैसे इन सब चीज़ों को डिनोट करना है या लिखना है, प्रेजेंट करना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे प्लास्टिक होती है वो कई सारे हार्मफुल चीज़ों से बनाई जाती हैं, लेकिन जो पेपर स्ट्रॉज होते हैं या फिर लंच बॉक्स होती हैं वो स्टील वाला, वो है ना ठीक मटेरियल में बनाया जाता है, वहाँ वो हार्मफुल नहीं होता है जितना कि प्लास्टिक मटेरियल्स हार्मफुल होते हैं। तो इस चीज़ को साइंस से कनेक्ट करते हुए यहाँ पर इसमें लिखा गया है कि आप प्लास्टिक बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पैराबेन होता है, प्लास्टिक चीज़ें होती हैं जिससे हेल्थ के लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो उसके बदले में आप स्टील वाले जो बॉटल्स होते हैं उसको यूज़ करें। जो कंटेनर होते हैं, लंच बॉक्स होते हैं, उसके बदले में आप स्टील या ब्रास वाले जो लंच बॉक्स होते हैं उसको यूज़ करें। प्लास्टिक स्ट्रॉज ना यूज़ करके पेपर स्ट्रॉज जो होते हैं उनको यूज़ करें और वो जल्दी इन्वायरमेंट में वो
ये गायब हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। अगर ज़मीन में या मिट्टी में जाता है तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, बट प्लास्टिक डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, कई सालों तक वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता, जो कि नेचर के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर एसएसटी वाला अब ये पिक्चर आ गया है, तो एसएसटी में इस तरीके से पिक्चर बनाना था, जो कि आरना ने बनाया है। अर्थ से निकल रहा है एक प्लांट, और जिसमें प्लांट में कुछ इन्वायरमेंट और नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक की बातें लिखी गई हैं। आप यहाँ पर पिक्चर को थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है, राइट। तो इस तरीके से सारे ही सब्जेक्ट वाइज लिखना था, लेकिन सब सब्जेक्ट को उसी के जो टेम्परामेंट होता है उसके नेचर के हिसाब से लिखना था। जैसे मैथ्स होता है तो मैथ्स में डेटा के थ्रू इसको प्रेजेंट करना था, साइंस होता है तो साइंस वाली चीज़ों से कनेक्ट करते हुए आरना ने लिखा है। और ये सारी चीज़ें आरना ने ही लिखी है, इतना सारा जो भी उसने वर्क किया है वो बहुत मेहनत से उसने बनाया है। और आपको अगर ये चीज़ समझ में आता है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपके ये काम का है, हो सकता है आपके कोई दूसरे पेरेंट्स इससे फ़ायदा ले सकते हैं, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट फ़िलहाल ख़त्म हो गया। ये समर वेकेशन में आरना को मिला था और ये द एंड हो चुका है। आई थिंक आपको ये वीडियो थोड़ा सा कन्विंसिंग लगा हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जिनको भी ज़रूरत हो इस प्रोजेक्ट से लेकर, हो सकता है फ्यूचर में दूसरे स्कूल्स में इस तरीके का प्रोजेक्ट फिर से मिले, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ।